हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉर्क ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए है मेरे जिनका एसएससी जीडी का फ़िज़िकल आने वाला है अपकमिंग डेज़ में। तो दोस्तों, 20 अगस्त से फ़िज़िकल स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा फ़िज़िकल था 20 अगस्त को, हरिद्वार में था, सीएसएफ यूनिट भेल हरिद्वार सेक्टर 3। तो मेरा फ़िज़िकल क्वालिफाई हो गया है। मैं इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको कि कैसा कैसा क्या क्या प्रोसीजर था। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, गेट पे हमारी अटेंडेंस हुई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई। 4 बजे की रिपोर्टिंग थी और बच्चे पहले से 3 बजे से ही लाइन लगाने लग गए थे वहाँ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जैसे फिर हम अंदर गए। सबसे पहले तो गेट पे ही हमारी अटेंडेंस ली। वहाँ पे साइन करवाए। लिस्ट थी, उससे लिस्ट में अपना, हाँ एक चीज़, लिस्ट में अपना सीरियल नंबर ज़रूर याद रख लेना भाई। उसके बाद बैग किनारे करके डॉक्यूमेंट लिए हमने, जो जो ज़रूरी थे वो मैंने यहाँ पे लिखे, अभी मैं बता रहा हूँ। पैरों में उन्होंने चिप बांधी, RFID से रिलेटेड थे जो थी, दोनों पैरों में। यहीं पे अपने डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे कि साथ में रख लो, जो जो है आपका, जैसे एडमिट कार्ड, हिल सर्टिफिकेट, अगर जिसके पास होगा वो रख लेना। ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी दोनों रखना भाई, और फ़ोटोकॉपी 2 ज़रूर रख लेना। आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स का जो भी है, और फ़ोटो 4 होंगी। कास्ट सर्टिफिकेट जिस जिस भाई के पास होगा, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट जैसे ले लेंगे, बैक साइड रखवा लेंगे, RFID लग गई पैरों में। उसके बाद वो फॉर्म फिलअप के लिए बुलाएंगे। देखो भाई, वहाँ पे 4 टेबल होंगे, 1 2 3 4। एक टेबल में मतलब रोल नंबर, जैसे जैसे जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन जितने रोल नंबर का होगा उनको 4 पार्ट में डिवाइड करके एक एक टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, इसमें अलग अलग बैठाएंगे। यहाँ पे तो ग्रुप बन जाएंगे। फिर यहाँ पे एक होगा आपका फॉर्म फिलअप होगा, 3 4 पेजेस का होगा वो फॉर्म। उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं, रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, हिल एरिया है उसमें, यस नो, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपना ज़रूर देख लेना भाई क्या क्या है। वहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी इसमें कि कईयों को पता ही नहीं था। 2 सेक्शन है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क तो पक्का याद कर लेना आपने कि क्या है तुम्हारे पास। ज़्यादातर मूल ऑन फेस था, पर कई बच्चों को हुई थी दिक्कत, उन्हें मिल ही नहीं रहा था। ठीक, फिर एक छोटा सा ही एडमिट कार्ड फिल कराएंगे, इतना सा, जैसे एसएससी अपने पेपर में पहले भी देता था, वही प्रमाणित किया जाता है कि वो वगैरह वगैरह, वो शायद पता ही होगा जब बच्चों को। तो उसमें भी क्या था, सेम था, साइन, मदर्स नेम, एक सेंटेंस लिखने का था, थंब इम्प्रेशन, बस बाकी कोई नहीं, बाकी खास कुछ नहीं। फिर बाकी जैसे ये, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई। जैसे 4 बजे के जा रहे हो, यहाँ आपको 6, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं था सेकंड ग्रुप में, अभी ग्रुप की बात मैं बताता हूँ। मैं सेकंड ग्रुप में था, तो हमारा ये होते होते 6:30 तक तो हो गया था। जैसे ये सारे वेरिफिकेशन हुए, फिर बुलाए PET के लिए। रनिंग के ग्रुप बनाएंगे। जैसे हम बच्चे थे टोटल 600 करीबन थे, ऐसे फिक्स तो मुझे पता नहीं, पर 600 करीबन बच्चे थे 20 तारीख को। तो 200 पहले ग्रुप में, 200 हमारे ग्रुप में, दूसरे में भी 200, और तीसरे में शायद 200 कंप्लीट नहीं थे, 150 करीबन थे। ठीक, तो 3 ग्रुप बनाए उन्होंने। पहले ग्रुप की रनिंग तो शायद हमसे पहले, तो हम तो सेकंड में थे जैसे, तो पहले ग्रुप की रनिंग 6 बजे करीब हो गई रही होगी। दूसरे हमारी 7 बजे के आसपास हुई, और तीसरी की 8। तीसरे हमारे उसमें धीरे धीरे धूप निकलने लग गई थी। तीसरे वालों के लिए तो ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इनके टाइम पे धूप अच्छी खासी थी। ठीक, तो ग्राउंड का मैं बता दूँ कहाँ रनिंग का क्या सीन है। 1250 मीटर के 4 राउंड भगाएंगे। रोड रनिंग है, ग्राउंड नहीं है, तो उसमें भगाएंगे आपको। 4 राउंड मारने, 1250 मीटर। रनिंग से पहले असेंबल किया उन्होंने हमें, SF के सर थे, उन्होंने हमें थोड़ा वार्म अप कराया, एक्सरसाइज वगैरह की, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हुआ। क्योंकि आफ्टर ये वेरिफिकेशन वगैरह के टाइम पे बॉडी थोड़ा जाम सी हो गई थी, बैठा के रखा था बढ़ते बढ़ते। तो ठीक है, फिर जैसी रनिंग हुई, तो मैं रनिंग का आपको एक बार वो समराइज़ कर दूं कि क्या क्या सीन रहा। पहला ग्रुप था, जैसे 200 बंदे थे, पास 60% के करीब पार। हमारे ग्रुप में तो मेरे को फिक्स पता है 112 बच्चे थे जो पास हुए हैं, 88 बच्चे फेल हुए थे। और तीसरे ग्रुप में भी शायद ये भी सुना ही था हमने, 140 थे, और 72-3 के आसपास पास हुए थे, 50%। इसमें 50-50 का रेशो था, और इसमें 60-40 का सीन। खाने का भी वहाँ पे सीन ये था कि जहाँ एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ ब्रेड पकोड़ा खाना वगैरह था, तो पैसे पैसे से ख़रीद सकते थे, पर पूछ के जाना था। तो अब मैं आता हूँ PST में।
पीएसटी में क्या था, जैसे डिस्क्वालीफाई को अलग बैठा दिया था, उनकी फ़ोटो पीईटी के बाद जैसे ही पीईटी पास किए थे जिन्होंने क्वालीफाई वालों का फ़ोटो खिंचाए, डिस्क्वालीफाई वालों की भी फ़ोटो खिंचाई। पीईटी हो गया था हमारा 7 बजे, लेकिन पीएसटी हो हमारा 4 बजे। तो देख रहे हो कितना टाइम लगा, बैठा के रखा था दिन भर, धूप थी। पीएचडी में भी यही वाला सीन था, जैसे इसमें टेबल 1 2 3 4 थे, इसमें भी 4 जगह हो रहा था। 2 जगह हिल एरिया वालों का जिनका हिल सर्टिफिकेट है, और बाकी 2 जगहों का जनरल थे जो विदाउट हिल है, जिनके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है। पीएचडी में भी हाइट चेस्ट वगैरह ठीक से नाप रहे थे, सारी डिजिटल मशीन थी, तो डिजिटली शो हो रहा था वहाँ पे। हम अपने ग्रुप की बात करूँ मैं, तो हमारे ग्रुप से 12 से 15 लोग पीएचडी में हुए हैं बाहर। बाकी ग्रुप्स का तो मुझे पता नहीं, पर ऑन एन एवरेज 12-15 सबसे बाहर हुए हैं। जिस टाइम हमारा पीएचडी चल रहा था, उस बीच जो पीईटी में डिस्क्वालीफाई लोग बच्चे थे, उनको भी वो धीरे धीरे रिलीव कर दे रहे थे, वो उनको छोड़ दे रहे थे। फिर अपने हमें एक एक कैंडिडेट कॉपी, जो पहले फॉर्म भराया था उसमें कैंडिडेट कॉपी होती है, उसमें वो सिर्फ हमें वही पेज मिलेगा घर के लिए, उसमें क्योंकि लिखा रहता है कि आप क्वालिफाई हैं डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है। वो प्रोवाइड करा के 7 बजे करीब हमें रिलीव कर दिया था, ठीक है। तो बस दोस्तों यही है। अगर किसी भी भाई को कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा कि क्या चीज़ कैसे हुई है थोड़ा और डिटेल में, तो मैं उसको बता दूंगा। कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू।